यदि आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तब आप खुद को ही आईने में देखने की आवश्यकता है। यू आर यूनिक साथियों, आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज 21 अप्रैल 2022 है और 21 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे 2022 में, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो ये जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है हमारा, ये इसमें रिवीजन कराता हूँ, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा फटाफट से सभी मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये काम आप तीनों जरूर करिएगा साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। चलिए देखिए, अनअकैडमी ने काफ़ी बड़े लेवल पर अल्ट्रा कम्बैट जो है लेकर आया है। इसमें एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए देखिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर जीत सकते हैं। पार्टिसिपेट करने अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अल्ट्रा कम्बैट का। इनरोल करते टाइम आपको ध्यान रखना, जो मेरा रेफरल कोड है वो आपको यूज करना है OSP2। ये रेफरल कोड आपको यूज करना है। 24 अप्रैल को 12 बजे से होगा एसएससी एग्ज़ाम का, और इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। देखिए, अल्ट्रा कम्बैट अगर आप इनरोल करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा गिफ्ट जीत सकते हैं, जैसे कि आपको टॉप 5 रैंकर्स को डेल लैपटॉप दिया जाएगा, सैमसंग मोबाइल, फिटबिट दिया जाएगा, और अमेजॉन वाउचर 5000 रुपये तक का। और रैंक 1 से 300 तक के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। तो आप लोग जरूर इनरोल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग जो है यहाँ पर सिलेबस होगा। 1 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, 60 मिनट के लिए होगा। 24 अप्रैल को होगा, तुरंत इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड हमारा जरूर यूज़ करिए आप लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले रिवीजन करते हैं हमारा 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हाल ही में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रॉबिन उथप्पा को। हाल ही में दो बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? राजेश तलवार द्वारा। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है, वह कौन थे? गायक और संगीतकार। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन करेगा? BRO। और हाल ही में विप्रो कंपनी ने भारत में अपना नया कंट्री हेड किसको नियुक्त किया गया? सतीश चंद्र को। विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी दर कितने % गिरावट आई है? 12.3%। अप्रैल 2022 में सेना कमांडरों का 2 वर्षीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। अप्रैल 2022 में 8 दिवसीय दौरे पर प्रवीण जगन्नाथ मुंबई पहुंचे। वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री? मॉरिशस के हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 21 अप्रैल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर के अंदर भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। ये फोटो में देखिए, यह है पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम गांधीनगर के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 फोटोवोल्टिक PV पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित एक जो है पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेरनबीट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे इंडिया में अक्षय ऊर्जा शहरों को डेवलप करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? भारत में प्रथम से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन था भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर के अंदर, तो इससे रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हाल में चर्चा में रहे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। UPI अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है नेपाल। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ पर खुला है? सऊदी अरब के अंदर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत के अंदर। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ खुली है? गुजरात के अंदर। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात के अंदर लगी है। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो इंडिया बनी है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना मोटिवेट करिएगा मुझे। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है। और कम से कम 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिए साथियों।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में कौन सा बैंक वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? इंडसइंड बैंक दोस्तों हाल ही में वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। तो इंडसइंड बैंक दोस्तों सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब बनाने के लिए पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्टता यात्रा को मान्यता देता है और यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रित अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सैलेंट द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही? इंडसइंड बैंक की साथियों। इंडसइंड बैंक के बारे में अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चर्चा में है ये। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में इसकी स्थापना हुई। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले इंडसइंड बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है साथियों? सुमंत कथफालिया हैं इंडसइंड बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ। इंडसइंड बैंक का टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। तो यहाँ पर हमने इंडसइंड बैंक के बारे में जाना, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे आते हैं। तो हाल ही में विश्व वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इंडसइंड बैंक को मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पुरस्कारों की बात करें, पुरस्कारों से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में देखिए साथियों फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में देखिए जो है दिया गया किस अभिनेता को? विल स्मिथ को। टाइम 100 अवार्ड अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब 2022 निकोल किडमैन को। बाफ्टा अवार्ड 2022 जोआना स्कैन को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 रणवीर सिंह को। फिल्म ऑफ द ईयर इसमें मिला है पुष्पा द राइज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डोमा राजू गुकेश जो हैं 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है। तो आपको बता दें डोमा राजू जो हैं ये कैस्टिलो ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेस्की को हराया और आर्मेनिया के जीएम हाइक एम मार्टिरोसियन 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदन तीसरे और रौनक सावधानी चौथा स्थान हासिल किया था। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2022 के प्रमुख खेल पुरस्कार, अभी हाल ही में कौन सा राज्य सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा राज्य विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 किस टीम ने जीता है? भारत ने। हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। हॉकी जूनियर विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 इंडिया ए ने जीता है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। प्रमुख दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे साथियों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेक्सो ने लॉन्च किया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लंदन की एक क्रिप्टो करेंसी जो है ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। इलेक्ट्रॉनिक फनी फर्म डाई पॉकेट नेक्सो के कार्ड जारी करता है। ठीक है। यह प्रारंभ में कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1966 को यूएसए में। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। इसके सीईओ हैं माइकल मिबैक। इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्छ। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे।
हाल ही में डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मनिका बत्रा। हाल ही में बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। हाल ही में बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिशा पाटनी बनाई गई हैं। ठीक है। हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान जो है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार के लिए भी सहायता करेगी। राजस्थान में स्थापित एल रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लेकर आए। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु बनी है। राफेल उड़ान वाली प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। आईटीबीपी में अधिकारी बनने वाली पहली महिला प्रकृति बनी है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सोमा मंडल। 10,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज बनी है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? 100 सिटीज़ का इसमें विकास किया जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उनमें 80 एकीकृत कमांड नियंत्रण के यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पहले स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आज के एग्जाम लंच में देखेंगे प्रमुख जो इंडेक्स है रैंकिंग सूचकांक से रिलेटेड। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 46 नंबर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक 56 है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 43 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 101 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66 नंबर पर है भारत। ठीक है। हाल ही में कटियार सैन्य अभियान का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार को हाल ही में कटियार सैन्य अभियान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनको देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को ठीक है सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है। हाल ही में सैन्य अभियान का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त होंगे। 1 मई को कार्यकाल संभालेंगे अपना। इससे पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? हाल ही मनोज सोनी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। इसरो के हाल ही में नए अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। नए थल सेना प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे भी हाल ही में बनाए गए हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? आयशा मलिक बनाई गई हैं। हाल ही में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। दोस्तों हाल ही में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। तेलंगाना राज्य स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आधारित भारत का पहला अधिकारी कार्यक्रम है। ठीक है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। भारत में पहली बार 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यूपी। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बना है? कर्नाटक में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर लद्दाख में खुला। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण वाला राज्य कर्नाटक। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? ओडिशा में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कहाँ बना? मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। आज के परीक्षा में देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर हिंदी में। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336, विपक्ष में 11 वोट पड़े। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी 8 दिसंबर 2016 को दी थी और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया।
जीएसटी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित कर। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली है, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ठीक है। आज का प्रश्न है, हाल ही में विप्रो कंपनी ने भारत में अपना नया कैंडिडेट किसको नियुक्त किया है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।